यहाँ पर प्यूरम के स्टेशंस। तो पहला स्टेशन ये है कि 38 ईयर्स ओल्ड मिसेस अस्मा जो कि पैरा 6 और अबॉर्शन 1 के साथ आती हैं विद द कंप्लेंट ऑफ हैवी वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ मेल बेबी ऑफ वेट 4 kg एट होम 2 hours बैक। मतलब 2 घंटे पहले घर में ही उस एक फ़ीमेल की डिलीवरी हुई है, ठीक है। एंड अब वो कंप्लेंट कर रही हैं कि उनको हैवी वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। एंड शी इज़ 38 ईयर्स ऑफ एज और हैवी वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर गिविंग बर्थ 2 hours आफ्टर गिविंग बर्थ टू द बेबी। मतलब इमीडिएटली आफ्टर गिविंग बर्थ अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है और टेम्परेचर भी मतलब हाई जा रहा है, बीपी कम है एंड टेम्परेचर इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल बट बीपी लेस है और पल्स जो है वो ज़्यादा है एंड रेस्पिरेटरी रेट भी आप देख लें, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी यूट्रस का रिलैक्स्ड है। तो मेन यहाँ पे जो फाइंडिंग है दैट इज़ कि हमारे पास हैवी वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है इमीडिएटली आफ्टर गिविंग बर्थ। सो द डायग्नोसिस इज पोस्टपार्टम हेमरेज ड्यू टू यूट्राइन एटोनी, ठीक है। इमीडिएट स्टेप्स आप क्या करेंगे कि आप कॉल फॉर हेल्प करेंगे, इनिशिएट करेंगे रिससिटेशन को, फिर आप एयरवे चेक करेंगे, आप 100% ऑक्सीजन देंगे, 2 वाइड बोर आईवी लाइंस जो है वो इस्टेब्लिश कर देंगे पेशेंट के साथ, ठीक है। देन ब्लड ले लेंगे फॉर सीबीसी, क्लॉटिंग प्रोफाइल जो है पेशेंट की वो चेक करेंगे, क्रॉस मैचिंग करेंगे फॉर 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद किस तरह से आप फर्दर मैनेज करेंगे इस केस को, तो आप आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब ब्लड अवेलेबल होगा तो फिर आप ब्लड दे देंगे एंड देन आप यूट्राइन मसाज करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन कर लेंगे टू रूल आउट एनी रिटेन्ड products of conception and also to rule out any local cause of bleeding like cervical tear etc। अगर कोई रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन नहीं है या टीयर अगर नहीं है तो फिर आप बाय मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस कर देंगे, इंट्रावीनस टॉनिक से देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, आप इंसर्ट करेंगे 800 माइक्रोग्राम्स की मीज़ोप्रोस्टोल यानी 4 पेस्ट्रीज़ की फॉर्म में रेक्टली। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा का इंजेक्शन आप इंट्रामायोमेट्रियल देंगे, ठीक है। अगर तो ब्लीडिंग फिर भी होती है तो फिर आप हाइड्रोस्टैटिक बैलून वजाइनली इन्फ्लेट करेंगे विद 300 to 400 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो आप शिफ्ट करेंगे पेशेंट को थिएटर में और लेप्रोटमी कर देंगे और उसके बाद बी लेंथ ये सूचर्स होते हैं वो लगा देंगे दोनों साइड यूट्रस के, ठीक है। उसके बाद यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन करेंगे और फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो आप इंटरनल आइलिक लाइगेशन कर देंगे और उसके बावजूद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप हिस्टेरेक्टमी कर देंगे, ठीक है। सो ये मैनेजमेंट हो गई पोस्टमार्टम हेमरेज की। इसके बाद लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो है इसकी क्या हो सकती है, शिहान सिंड्रोम हो सकता है, सब फर्टिलिटी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, ठीक है। देन आपके पास एक पेशेंट है जो कि डिलीवर करती है एक बेबी को 6 hours बैक, ठीक है। और उसके बाद जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो आपने किस तरह से उसको पोस्ट नेटल केयर के बारे में काउंसल करना है, ठीक है। तो आप उसको सबसे पहले तो इंट्रैक्शन देंगे, ठीक है। देन सिम्पैथेटिक अप्रोच करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे अबाउट द प्रोसीजर डन, या आप उसको एपिजियोटमी की केयर के बारे में बताएंगे, उसकी न्यूट्रिशन के बारे में उसका गाइड करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे उसको सारी मेडिसिन के बारे में, बेबी की केयर के बारे में बताएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उसको एम्फोसाइज़ करेंगे, ठीक है। काउंसलिंग अबाउट वैक्सीनेशन जो है वो उसको देंगे, ठीक है। देन कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी उसको गाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेशन है कि पैरा 1 डिलीवर्ड एट होम 3 days बैक, ठीक है। एंड नाउ शी हैज़ कम विद कंप्लेंट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। मतलब 3 दिन पहले उसने एक बच्चा डिलीवर किया है और अब वो हाई ग्रेड फीवर की कंप्लेंट करी है, एब्डोमिनल टेंडरनेस और फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेंट के साथ आई है। तो किस कंडीशन के साथ ये सफरिंग फ्रॉम परप्यूरल पायरेक्सिया, ठीक है। और ये मोस्टली आपको नज़र आता है, मतलब ये वो कंडीशन है जिसमें आपको फ़ीवर जो है इट इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू 38 डिग्री सेल्सियस और ये स्पेशली 6 weeks विद इन 6 weeks ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी मोस्टली ये कंडीशन जो है पेयर होती है जिसमें फ़ीवर हो सकता है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 38 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंडीशन को हम परप्यूरल पायरेक्सिया कहेंगे जिससे ये पेशेंट जो है वो सफ़र कर रही है।
उसके बाद कॉजेज़ क्या हो सकती है पर्पुरल पायरेक्सिया की, तो इसमें एंडोमेट्रियाइटिस हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, वुंड इन्फेक्शंस एंड मेस्टाइटिस कैन बी द कॉज। ठीक है, मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, पेशेंट को एडमिट करेंगे, उसके वाइटल साइंस यानी पल्स, बीपी, टेम्परेचर जो है हर 4 घंटों के बाद आप चेक करेंगे। ठीक है, उसका जो यूरिन का इनटेक आउटपुट है वो आप सारा उसका रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, उसकी आईवी लाइन को सेव करेंगे, उसका ब्लड लेंगे सीबीसी के लिए, ब्लड कल्चर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा टीएलसी टीएलसी देख लेंगे, रीनल फंक्शन, लिवर फंक्शन टेस्ट्स और कोएगुलेशन प्रोफाइल, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, यूरिन हाई वजाइनल स्वैप, यूरिन हाई वजाइनल स्वैप ले लेंगे फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड करेंगे टू रूल आउट एनी रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, और ट्रिपल एंटीबायोटिक कवर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेशन है कि पैरा 7 है और इमरजेंसी में आई है, शॉक की स्टेट में है, और होम डिलीवरी के बाद मतलब 1 घंटे पहले ही उसने होम डिलीवरी की है, एंड शी इज़ गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड एट होम, और अब वो शॉक की जो स्टेट है उसमें इमरजेंसी में प्रेजेंट कर रही है। तो आपने बेसिक स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं इन रिससिटेशन ऑफ पेशेंट इन शॉक वो बताने हैं। सबसे पहले आप कॉल फॉर हेल्प करेंगे, हाई रिस्क कॉन्सेंट देंगे। ठीक है, देन उसका एबीसी मेंटेन करेंगे, लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में उसको लटा देंगे, एंड उसको ऑक्सीजन देंगे, एयरवे मेंटेन करेंगे, उसकी 2 आईवी लाइंस जो हैं वो पास करेंगे, फॉलिस कैथेटर पास करेंगे इसके 2 आईवी लाइन सेव करेंगे, फॉलिस कैथेटर पास करेंगे, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करेंगे बाय क्रिस्टलोइड्स या कोलॉइड्स, इनपुट आउटपुट चार्टिंग करेंगे ऑफ यूरिन। ठीक है, यानी यूरिन का इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। आप ब्लड जो है वो लेंगे फॉर हीमोग्लोबिन, ब्लड ट्रिपिंग, क्रॉस मैचिंग, कोएगुलेशन एंड रीनल प्रोफाइल। इसके अलावा 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड आप अरेंज करेंगे, कॉजेज़ जो है शॉक के उसको ट्रीट करेंगे, एंड देन डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास है स्टेशन नंबर 5, जिसमें हमारे पास आपको सिनेरियो दिया गया है कि पैरा 3 है जो जिसने वजाइनली डिलीवर किया है आफ्टर प्रोलॉन्ग लेबर। ठीक है, अब उसका जो प्लेसेंटा है इट इज़ डिलीवर्ड बाय कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाफ एन आवर बाद जो है वो आपको बुला लेती है, एंड शी इज़ टेलिंग दैट शी इज़ ब्लीडिंग वजाइनली, और फिर इमिजिएटली उसके मॉनिटर्स जब उसके जो वाइटल्स हैं जब मॉनिटर किए जाते हैं, ठीक है, तो देखा गया है कि पल्स उसकी 130 है एंड बीपी उसका कम है, यानी 90/65 है। सो वही केस है कि शी इज़ आफ्टर डिलीवरी शी इज़ हेवली ब्लीडिंग वजाइनली। ठीक है, सो पोस्टमार्टम हैमरेज है। एंड किस तरह से फर्स्ट स्टेप जो है मैनेजमेंट ऑफ इस पेशेंट में आप करेंगे, यू विल कॉल फॉर हेल्प, और यही फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, व्हाट स्टेप्स वर इग्नोर्ड इन मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इन दिस पेशेंट। सो ग्रैंड मल्टीपैरिटी एंड प्रोलॉन्ग लेबर क्योंकि इस पेशेंट का है, तो इसकी वजह से उसको हाई रिस्क है पोस्टमार्टम हेमरेज का। तो इसके पास एक इंट्रावीनस इन्फ्यूजन जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में वो लाजमी देनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 30 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए आफ्टर प्लेसेंटा वाज डिलीवर्ड। ठीक है, और 4 टैबलेट्स मीज़ोप्रोस्टोल की जो है वो पर रेक्टम जो है वो प्लेस करनी चाहिए, यूट्राइन मसाज जो है वो करना चाहिए, और जो पर्सन उस फीमेल के साथ स्टे करेगा उसने उसको ऑब्ज़र्व करना है केयरफुली कि जो यूट्रस है वो वेल कॉन्ट्रैक्टेड रहता है या नहीं, मतलब जो भी उसके साथ स्टे कर रहा था उसको क्या नज़र आ रहा है, उसका यूट्रस कैसा था, वेल कॉन्ट्रैक्टेड था या नहीं था। ठीक है, उसने केयरफुली कैसे ऑब्जर्व किया उसको। ठीक है, वो आपने जो सारी ये मैनेजमेंट के स्टेप्स है ये बताने हैं। ठीक है, देन व्हाट आर द क्लिनिकल साइंस ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज ड्यू टू एटोनिक यूट्रस। अच्छा, एटोनिक यूट्रस के केस में क्लिनिकल साइंस पोस्टमार्टम हैमरेज के क्या हो सकते हैं। ठीक है, सो यूट्रस जो है वो वेल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होगा और वो रिलैक्स होगा आफ्टर इट इज़ रब्ड अप। फंडल हाइट जो है वो राइज़ करेगी इन द एब्डोमेन विद टाइम, और ब्लीडिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगी,
बल्कि एपिसोड्स में होगी, ठीक है। और ब्लड जो है वो डार्क रेड क्लॉट्स पे कंसिस्ट करेगा। तो ये सारी हैं क्लिनिकल साइंस ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज इन एटॉनिक यूट्रस, ठीक है। इसके अलावा व्हाट आर द क्लिनिकल साइंस ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज ड्यू टू अ टीयर। तो टीयर की वजह से यूट्रस जो है वो वेल कॉन्ट्रैक्टेड होगा, फंडल हाइट जो है वो राइज नहीं करेगी एब्डोमेन में विद टाइम, ठीक है। ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूस होगी एज ट्रिकल ऑफ ब्लड, ठीक है। और ब्लड जो है वो फ्रेश रेड होगा। हमने देखा था एटॉनिक यूट्रस में ब्लड वाज डार्क रेड क्लॉट्स, यहाँ पे फ्रेश ब्लड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एंटीपार्टम हेमरेज। सो यहाँ पे आपने ये आइडेंटिफाई करना है, ये 4 टाइप्स हैं प्लेसेंटा प्रीविया की, ठीक है। अगर हम इसको फिगर 1 कहें, इसको 2, 3, 4, क्योंकि इन्होंने अजीब सी नंबरिंग की हुई है और नीचे आंसर अजीब लिखे हैं, इसके मुताबिक फिर गलत हो जाते हैं, तो इसलिए आप नंबरिंग अगर इसको 1, 2, 3, 4 ऐसे कर लें तो आपने बताना है ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर फिगर 4 एंड फिगर 1। सो फिगर 1 जो है दैट इज़ बेसिकली प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 4, ठीक है। और इसको हम सी सेक्शन के ज़रिए जो है वो डिलीवर करेंगे। और जो फिगर 4 है दिस इज़ बेसिकली प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 1, ठीक है। और इसके लिए हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। देन राइट 3 रिस्क्स टू द मदर इन कंडीशन शोन इन फिगर 1, ठीक है। सो मदर को क्या क्या रिस्क्स हो सकती हैं, हमारी फिगर 1 ये थी। सो व्हाट आर द रिस्क टू मदर के ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड जो है वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, एनीमिया हो सकता है ड्यू टू रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग, रिस्क ऑफ हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग सी सेक्शन, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेंटा इंक्रीटा एक्रीटा और परक्रीटा का रिस्क हो सकता है, सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी का रिस्क हो सकता है, डिफ़िकल्टी हो सकती है इन डिलीवरिंग द बेबी थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है कि ग्रेविटा 2 पैरा 1 है और 39 वीक्स एंड 4 डेज़ ऑफ गेस्टेशन प्रेजेंट करती है लेबर वार्ड में विद द हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग विजाइनली। सो व्हाट आर द मोस्ट लाइकली कॉजेज़। तो कॉजेज़ एक तो हो सकती है प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा प्लेसेंटल एब्रप्शन, वेजा प्रीविया, ट्रॉमा टू जेनिटल ट्रैक्ट एंड लेबर हैवी शो, ठीक है। उसके बाद है आपके पास आइडेंटिफाई करना है अपनी ये कंडीशन जो कि इस फिगर में दिखाई गई है। सो दिस इज़ बेसिकली प्लेसेंटल एब्रप्शन। और क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि यूट्रस जो है टेंस होगी, टेंडर होगी, फीटल हार्ट जो है वो एबनॉर्मल या एब्सेंट होगा, टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा टू द वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस मिल सकती हैं, तो इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो सकती है, मैटरनल शॉक हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन हो सकती है, यूट्राइन एटोनी या पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने डायग्नोसिस बताना है यहाँ पे। सो दिस इज़ बेसिकली एंटीपार्टम हेमरेज ड्यू टू प्लेसेंटल एब्रप्शन, ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहा है एंटीपार्टम हेमरेज है ड्यू टू प्लेसेंटल एब्रप्शन। एंड आपने डिफरेंस बताना है बिटवीन बोथ ए एंड बी पिक्चर्स। ए पिक्चर में हमारे पास रिवील्ड हेमरेज है, यानी ब्लड जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो बी हेमरेज है दैट इज़ कंसील्ड हेमरेज, आपको यहाँ पे कोई ब्लड जो है वो निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। देन व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट। सो आप काउंसिल करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, बेसलाइन एंड स्पेसिफिक बोथ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, फिर आप फर्दर मैनेजमेंट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट स्टेबल है तो आप फीटो मैटरनल सर्विलेंस करेंगे, एनीमिया को करेक्ट करेंगे और आप डिलीवरी को प्लान करेंगे एट टर्म। और अगर अनस्टेबल है तो रिससिटेट करेंगे और डिलीवरी को प्लान करेंगे, ठीक है। देन इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ स्टेशंस देख लेते हैं। सो 31 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, वो आई है और उसकी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, ठीक है। उसका स्क्रीनिंग टेस्ट रिवील करता है दैट शी हैड बिकम HIV पॉजिटिव। अब वो कंप्लेन करती है रिपीटेड थ्रोट इन्फेक्शन के लिए भी, ठीक है। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ दिस इन्फेक्शन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है। इसके अलावा इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़, बाइसेक्सुअल्स एंड हीमोफिलियक्स। इसके अलावा अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ब्रेस्ट फीडिंग बाय HIV पॉजिटिव मदर्स, ऑल दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर HIV इन्फेक्शन। दैन व्हाट मे बी द इनिशियल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस इन्फेक्शन। तो इसमें आपके पास हेडेक हो सकती है, फटीग हो सकती है, एकिंग मसल्स हो सकते हैं, सोर थ्रोट हो सकता है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, रेड रैश हो सकता है जो इच नहीं करता और यूजुअली टॉर्सो पे होता है, ठीक है। इसके अलावा फीवर हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं माउथ में, इसोफेगस में, एनस में और जेनिटल्स में, ठीक है।
देन किस तरह से रिस्क जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन का मदर से फीटस में उसको कम किया जा सकता है। सो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो है HIV इन्फेक्शन का, इसको हम ग्रेटली रिड्यूस कर सकते हैं बाय स्क्रीनिंग फॉर HIV अर्ली इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके अलावा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देंगे जो कि एंटीनेटली एंड इंट्रापार्टम देते हैं मदर को और नियोनेट को फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ लाइफ में। ठीक है, यानी एंटीनेटली एंड इंट्रापार्टम मदर को देंगे हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और नियोनेट को देंगे फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ लाइफ में। ठीक है, इसके अलावा डिलीवरी करेंगे बाय इलेक्टिव सी सेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाई वायरल लोड। ठीक है, अवॉइड करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग को। ज़िडोविडीन इन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट करेंगे 4 आवर्स बिफोर बिगनिंग द सी सेक्शन और फिर हम कंटिन्यू करेंगे अंटिल द अम्बिलिकल कॉर्ड हैज़ बीन क्लैम्प्ड। वुमेन जो है उससे ऑप्ट करना है फॉर अ प्लान्ड वजाइनल डिलीवरी। जो वुमेन जो है प्लान्ड वजाइनल डिलीवरी करवा रही है उसको उसकी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इंटैक्ट रहनी चाहिए एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल। ठीक है, और जो फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स और फीटल ब्लड सैम्पलिंग है वो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ड्रग थेरेपी जो है उसमें हम क्या करेंगे कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज डुवडीन और जो पोटेंट कॉम्बिनेशंस हैं 3 और मोर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के लाइक हार्ट के, उनको हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर डिलीवरी। डुवडीन जो है इट इज़ यूजुअली एडमिनिस्टर्ड ऑरली टू द न्यूनेट फॉर 4 to 6 वीक्स। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये स्टेशन है 30 इयर्स ओल्ड लेडी है जो कि OPD में आती है विद द कंप्लेंट ऑफ ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, स्पेकुलम एग्जामिनेशन में आपको कुछ इस तरह से फाइंडिंग मिल रही है और इसकी ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज है। ठीक है, सो प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है, दैट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, हो सकती है इसको, दैट इज़ कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ ट्राइकोमोनास विजिनिलिस। और कॉम्प्लिकेशन जो है इस कंडीशन की अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसकी वजह से डिस्यूरिया हो सकता है, यूरेथ्रल पेन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, लोअर एब्डोमिनल पेन 70% केसेस में होती है और पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है। 10 to 50% जो पेशेंट्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ट्रीट हम इस कंडीशन को किस तरह से करेंगे कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो हस्बैंड है उसको उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है फॉर डायग्नोसिस या रेफरल टू द यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट करते हैं दोनों पार्टनर्स की। मेट्रोनिडाजोल जो है 2 ग्राम्स ऑरली देंगे एज अ सिंगल डोज, या मेट्रोनिडाजोल आप 400 mg BD फॉर 5 to 7 डेज़ भी दे सकते हैं। क्योर रेट इसका 95% है। हस्बैंड जो है ही नीड्स टू बी ट्रीटेड ऑल्सो, ये आपने बात याद रखनी है। देन आपके पास 28 ईयर्स ओल्ड नली पैरस वुमेन है और उसने सर्जरी करवाई है ड्यू टू स्क्वायर पेल्विक पेन, और जो ऑर्गन जो सर्जरी करवा के रिमूव करवाया है दैट इज शोन इन दिस पिक्चर। सो आइडेंटिफाई द ऑर्गन रिमूव। सो दिस इज बेसिकली यूट्रस अलॉन्ग विद द बायलैटरल ट्यूब्स एंड ओवरीज। इंडिकेशन क्या है फॉर दिस ऑपरेशन, तो क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो कि बायलैटरल ट्यूबो ओवेरियन मैसेस कॉज करवा रही है उसकी वजह से हमें ये रिमूव करना पड़ा है यूट्रस को along with the bilateral tubes and ovaries. So list at least 6 clinical features of this disease. तो इसकी वजह से pelvic या lower abdominal pain होती है, pelvic and lower abdominal pain, और abnormal vaginal discharge हो सकता है, deep dyspareunia, dysmenorrhea, menorrhagia होता है, infertility होती है, acute और chronic अटैक्स हो सकते हैं, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर पेल्विक पेन के। इटियोलॉजी क्या है इस डिजीज़ की, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो है बेसिकली इट इज़ पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ अपर जेनिटल ट्रैक्ट। जो ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली आइसोलेट होता है इस केस में दैट, और स्पेशली एक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में दैट इज़ निजेरिया गोनोरिया एंड क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटस। ठीक है, बाकी जो पैथोजेंस हैं जो आइसोलेट होते हैं दैट आर एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, और बाकी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में इन्फेक्शन जो है इट स्टार्ट्स एज एक्यूट अटैक और रिपीटेड अटैक्स जो है वो रिजल्ट करते हैं इन क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिजीज़। एडिशनल ट्रीटमेंट जो आप ऑफर करेंगे पेशेंट को दैट इज़ पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स। ठीक है, देन आपके पास ये फिगर है और आपने इन पिक्चर्स को जो है वो आइडेंटिफाई लेबल करना है। सो नॉर्मल कैंडिडियासिस, this is normal, this is candidiasis, this is bacterial, this is normal. ठीक है, this one is normal, this is candidiasis, this is bacterial vaginosis and this is trichomonas. ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है कैंडिडियासिस की, तो एंटी फंगल ऑरल आप देंगे
या लोकल दे सकते हैं वेजाइनली, ठीक है। उसके बाद परफॉर्म द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग हाई वेजाइनल स्वैब एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, ठीक है। तो आपने प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उसके बाद आपने उसको जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेगा वो आपने बताने हैं। सो ये प्रोसीजर है वेजाइनल स्वैब का लिखा हुआ है कि आपने इंट्रोड्यूस करना है और एक्सप्लेन करना है पहले तो पेशेंट को सारा प्रोसीजर, ठीक है, इस हाई वेजाइनल स्वैब का। फिर आपने कॉन्सेंट लेना है, इंसर्ट करना है, उसके बाद कस्कस स्पेक्यूलम को। देन आपने सैम्पलिंग टेक्निक या इंश्योरिंग एसेप्सिस मेजर्स जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। देन यू हैव टू इंसर्ट द स्वैब into the vagina and then you have to take the discharge on the swab by rotating the swab in discharge for 10 to 15 seconds। और उसके बाद फिर आप ड्रॉ करेंगे स्वैब को विदाउट टचिंग द स्किन, ठीक है। देन यू वुड पुट दैट स्वैब इन अ कंटेनर, उसको बंद करेंगे, उसको लेबल करेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल करेंगे और फिर उसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए आप भेज देंगे। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट स्टेशन के पीजी है, 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे आई है फॉर रूटीन एंटीनेटल केयर। और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है वो। अब व्हाट इज़ द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी? दैट इज़ पैरेंटरल, म्यूकोजल एंड सेक्शुअल। और चांसेस ऑफ डेवलपिंग क्रॉनिक डिजीज़ इन दिस पेशेंट कितने हैं? दैट इज़ 2 to 6%। उसके बाद रिस्क जो हैं फीटल ट्रांसमिशन की वो क्या है? दैट इज़ 20 to 30%। उसके बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है क्या वो सेफ़ है प्रेगनेंसी में? सो यस इट इज़ सेफ़। एंड व्हाट विल यू गिव हर बेबी सून आफ्टर डिलीवरी? तो आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी गायनी की ऑस्पी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।